नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो नोटिस जारी किया गया है वायु गुणवत्ता मानकों के बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में 20 सीटें बढ़ाए जाने का जो फैसला किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बढ़ाते हुए कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया जिनका वायु गुणवत्ता मानकों से कमतर है? तो राइट आंसर है 18। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है जिनका वायु गुणवत्ता मानकों से कमतर है, यानी जिनका वायु गुणवत्ता मानक से जो है नीचे है। तो ऐसी जो है इन जो है 18 राज्यों और केंद्र प्रदेशों को एनजीटी के द्वारा, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है। तो ये संख्या आप याद रखना। वैसे तो पहले जो है एनजीटी के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो स्टेट आते हैं, यानी कि दिल्ली, पंजाब, दिल्ली के अलावा आपके हरियाणा, यूपी, तो ये और जो है राजस्थान का क्षेत्र भी आता है, परंतु इसमें नोटिस जो जारी किया गया था पहले दिल्ली के अलावा यूपी और जो है हरियाणा के राज्यों को जो नोटिस जारी किया गया था, परंतु अब जो है ये दायरा बढ़ाते हुए इन्होंने कुल जो है 18 राज्यों और केंद्र प्रदेशों को जो नोटिस जारी किया है इस मामले में। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको और जो जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसमें एनजीटी के बारे में, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वह पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जय सरकारों को नोटिस जारी कर चुकी है और ओडिशा और राजस्थान की सरकारों को ये नोटिस नहीं दिया गया है, क्योंकि ओडिशा और राजस्थान की सरकारों ने पहले ही पटाखों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया है। इसलिए जो है राजस्थान और ओडिशा की सरकारों को एनजीटी ने नोटिस जारी नहीं किया है। तो आपको इसमें अतिरिक्त की जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो अध्यक्ष है उनका नाम आपको याद रखना है, आदर्श कुमार गोयल। इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने जो है ये जो है पहले नोटिस जारी किया था दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को। उसके बाद इसका दायरा बढ़ाते हुए जो फिर टोटल जो 18 राज्यों और केंद्र प्रदेशों, यानी कि ये 3 तो पहले से ही हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और फिर बाद में 15 को और जो इसमें शामिल किया, तो टोटल जो है ये संख्या हो गई 18। तो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एनजीटी ने नोटिस जारी किया है वायु प्रदूषण के मामलों की सुनवाई के मामलों की वायु प्रदूषण के मामलों में, यानी कि पटाखे जलाने से जो प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण होगा आगे चलकर, दीपावली आ रही है इसलिए, तो उस मामले में जो नोटिस जारी किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखिए। फ्रांस से दूसरी खेप के तौर पर कितने रफाल लड़ाकू विमान जामनगर एयरबेस पहुंचे हैं? तो राइट आंसर है 3। विद्यार्थियों, वैसे तो इसके बारे में आपको मैंने पिछले भी जो है 2-3 वीडियो में इस बारे में बताया था, परंतु फिर भी थोड़ा और इसमें बता देता हूँ आपको। और कि देश की जो है अब तक, यानी कि भारत में जो है अब तक 2 खेपों में 8 रफाल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं भारत को। तो ये दूसरी खेप के रूप में जो है 3 जो है रफाल और जो है भारत आए हैं। तो इसके अलावा एक और बात वो ये कि 5 जो रफाल लड़ाकू विमान हैं उनकी पहली खेप, यानी कि 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को जो है भारत पहुंची थी, और अब जो है ये 3 और जो है लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं रफाल। तो टोटल जो है अब तक भारत को रफाल लड़ाकू विमान प्राप्त हो चुके हैं 8।
तो ये संख्या आपको अलग अलग याद रखनी है। पहली खेप के रूप में 29 जुलाई को 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत को जो प्राप्त हुए थे, और अब दूसरी खेप के रूप में जो है 3 रफाल लड़ाकू विमान भारत को और प्राप्त हुए हैं। तो टोटल जो है भारत को 8 जो है रफाल लड़ाकू विमान प्राप्त हो चुके हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा 4 वर्ष पहले भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 रफाल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए का अंतर सरकारी समझौता किया था, और उसी के तहत जो है ये 8 रफाल लड़ाकू विमान भारत को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुल कितने रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ है। तो राइट यहाँ आप ध्यान रखना है 36। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, भारत ने फ्रांस के साथ जो है कितने रफाल विमान खरीदने का सौदा किया है, तो 36, ये ध्यान रखना है। और कुल कितने जो करोड़ रुपए का रहा है ये सौदा, तो 59,000 करोड़ रुपए का, ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका द्वारा किस देश को हथियारों और अन्य उपकरणों से लैस 4 ड्रोन बेचने का चीन ने विरोध किया है? तो राइट आंसर है ताइवान। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो जो है चीन ताइवान पर अपना दावा जताता है, अपना हिस्सा मानता है, और जबकि ताइवान जो है अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता है। इसीलिए जो है चीन और ताइवान के बीच जो है तनाव बढ़ता जा रहा है, और इस क्योंकि अमेरिका ताइवान का सहयोग कर रहा है, और यहाँ पर इसी के तहत अब अमेरिका ने जो है ताइवान को ये हथियारों और अन्य उपकरणों से लैस 4 ड्रोन जो है बेचने का फैसला किया है। तो इसका जो चीन विरोध कर रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस रूप में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में भारत के मित्र देशों के लिए अगले 2 सालों में कितनी सीटें बढ़ाई जाएगी? तो राइट आंसर है 20। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय दिल्ली में है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में थोड़ा आपको और जानकारी भी दे देता हूँ। जैसा कि इसमें बताया है, तो मित्र देशों की जो है मांग के चलते हुए राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय दिल्ली में अगले 2 सालों में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 की जाएंगी। यानी कि आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में कुल सीटों की संख्या 100 है, तो इनको जो है अगले 2 साल में बढ़ाकर जो है 120 किया जाएगा। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि 2021 में जो ये सीटें 100 से बढ़ाकर 110 की जाएगी, और 2022 में ये संख्या बढ़ाकर 120 की जाएगी। यानी कि 10-10 सीटें जो बढ़ाई जाएंगी। 2021 में जो 10 बढ़ाई जाएंगी, फिर 2022 में 10 बढ़ाई जाएंगी। यानी कि जो है वर्तमान में जो संख्या 100 है सीटों की, तो संख्या बढ़कर 120 हो जाएगी या 120 की जाएगी। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 2021 में 10 सीटें जो बढ़ाई जाएंगी, तो तब इन जो है बढ़ी हुई सीटों का आवंटन नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को किया जाएगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। 2021 में 10 सीटें जो बढ़ाई जाएंगी राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में, तो इन 10 सीटों का आवंटन जो है नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को किया जाएगा। यानी कि भारत के इन 3 पड़ोसी देशों को इन सीटों का आवंटन किया जाएगा। और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, इनको जो है पहली बार राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 1 साल के पाठ्यक्रम में सीटों की पेशकश की गई है भारत के द्वारा। क्योंकि इन जो है देशों के द्वारा भी जो है पहले आग्रह किया गया था यहाँ पर, परंतु अब जो है क्योंकि सीटों की संख्या सीमित रहने की वजह से इनको जो है नहीं दिया गया था उसमें, परंतु अब जो है सीटों की संख्या जो बढ़ा दी जाएगी, तो फिर इनको भी जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जिस यहाँ पर कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश और 18 अन्य मित्र देशों, यानी कि कुल जनसंख्या अगर कहें तो 21। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और 18 अन्य मित्र देशों, यानी कि कुल संख्या हो गई 21। तो 21 मित्र देशों के सैन्य बलों के अधिकारी अब तक राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के रणनीतिक नेतृत्व पाठ्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 21 जो है भारत के मित्र जो देश हैं, उनकी जो है अधिकारी
अब तक राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में रणनीतिक नेतृत्व पाठ्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक बात और कि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम में जो 100 सीटें हैं, तो इनमें से 25 सीटें इन 21 देशों के अधिकारियों के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि भी मैंने आपको बोला था, नेपाल जो है, नेपाल और बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो 3 पड़ोसी देश और 18 अन्य, यानी टोटल 21 देश। तो इन जो 21 जो भारत के मित्र देश हैं, इनके अधिकारियों के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। 100 में से 25 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। और शेष 75 जो सीटों की बात करें तो 75 सीटों पर भारतीय सैन्य बलों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी कि 75 सीटों में जो है इनको प्रवेश दिया जाता है और 25 जो है 21 देशों के लिए आरक्षित है। और तो यहाँ पर ये संख्या आपको अलग अलग रूप में ध्यान रखनी है। जो भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये 25 सीटों वाली बात भी आपको याद रखनी है, जो कि 21 देशों के लिए आरक्षित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो 100 सीटें वर्तमान में हैं, तो 2021 में 10 सीटें बढ़ाई जाएंगी, 2022 में फिर 10 सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो टोटल जो है ये 20 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक ये जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय दिल्ली में है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। गैर सरकारी संगठन कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने कब लगाया था, जिसे इस संगठन ने अब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है? तो राइट आंसर है 2017। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इस संगठन का नाम याद रखना है, यानी कि ये जो एनजीओ है इसका नाम आपको याद रखना है। और क्योंकि इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और उस जनहित याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है दुस्साहसिक कार्य मानते हुए जो है इस पर जुर्माना किया था और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जो कि अब इस संगठन ने 2017 में जो जुर्माना लगाया गया था उसको अब चुकाया है यहाँ पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब जमा कराया है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। गांव में हर घर तक नल का जल पहुंचाने की केंद्रीय योजना के तहत राजस्थान के गांवों में कितने प्रतिशत घरों में नल का जल पहुंचाया गया है? तो राइट आंसर है 15.28%। विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर जैसा कि प्रतिशत आपने देख लिया कि राजस्थान के गाँवों में जो है 15.28% घरों में जो है नल का जल पहुँचाया गया है। परंतु आपको अगर यह राज्यों की सूची अगर देखें, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अगर देखें, तो इस सूची में यानी कि जो केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के तहत जो है घरों में नल का जल पहुंचाने की बात करें तो इस सूची में जो है नीचे से राजस्थान 10वें नंबर पर आता है, नीचे से 10वें नंबर पर आता है। यानी कि जहां पर सबसे कम जब पहुंचाया गया है तो उस क्रम में नीचे से अगर देखें तो राजस्थान का नंबर जो है 10वें पर आता है। ये भी आपको याद रखना है। विद्यार्थी एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी इस क्वेश्चन के बारे में, वो ये कि देश का पहला ऐसा राज्य गोवा है जहां कोई भी ग्रामीण आवास बिना नल कनेक्शन के नहीं है। ये भी याद रखना है, यानी कि गोवा ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो गोवा का कोई भी ग्रामीण आवास नहीं है ऐसा जहां पर नल का जल पहुंचाया नहीं गया हो, यानी कि सभी घरों में गोवा के सभी ग्रामीण आवासों में नल का जल जो है वो पहुंचा दिया गया है, यानी कि नल कनेक्शन जो है पहुंचा दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। तो 100% लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य है गोवा, ये याद रखना है आपको। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। एशिया की सबसे बड़ी बनास दूध डेयरी ने गुजरात के किस जिले के सुईगाम के रेगिस्तान में हवा से पानी बनाने का प्राथमिक प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो राइट आंसर है बनासकांठा। विद्यार्थियों यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और जो आपको याद रखनी है कि बनास दूध डेयरी
ये एशिया की सबसे बड़ी दूध डेयरी है, ये आपको याद रखना है। और क्योंकि आपको पता है विद्यार्थियों, रेगिस्तान की अगर बात करें, जो थार का रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान की अगर बात करें तो ये थार का रेगिस्तान राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में भी जो है विस्तारित है। हालांकि जो है सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में विस्तारित है, परंतु कुछ जो है अगर मात्रा में अगर कहें तो गुजरात का जो भाग बाड़मेर के साथ लगता है, राजस्थान का जो बाड़मेर है, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के साथ जो गुजरात का हिस्सा लगता है, वहाँ पर भी ये जो है मरुस्थल है। और इसके अलावा हम देखें तो पंजाब और हरियाणा के जो हिस्से राजस्थान के साथ लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बनासकांठा जिले के सुई गांव के रेगिस्तान में जो है हवा से पानी बनाने का प्राथमिक जो है प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। और अब जो है इसको थोड़ा, इसमें तकनीक में थोड़ा और जो है बदलाव करके इसको और आगे जो है बढ़ाएंगे, जिससे कि रेगिस्तान में जो है पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। तो ये एक नया प्रयोग है, इस जो है डेयरी जो किया है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। मध्यम क्रम के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो राइट आंसर है जमैका। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके ध्यान रखना है इसको, क्योंकि इसमें ऑप्शन में मैंने जो लिख रखा है त्रिनिदाद टोबैगो, डोमिनिक गणतंत्र, जमैका, तो विद्यार्थियों ये जो छोटे छोटे द्वीपीय देश के रूप में है, इनकी जो क्रिकेट टीम है उसको संयुक्त रूप से बोलते हैं वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो है कोई एक देश का नाम नहीं है, वो इनको संयुक्त रूप से, इन द्वीपों को संयुक्त रूप से बोलते हैं वेस्ट इंडीज। तो इनकी जो है जो क्रिकेट टीम है उसको बोला जाता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। तो मार्लोन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के जो है सदस्य रहे हैं, जिन्होंने की जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो अब आपको ध्यान रखना है, वैसे तो क्रिकेट टीम का नाम पूछे तो वेस्ट इंडीज, परंतु देश का नाम पूछे तो राइट आंसर होगा जमैका। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, यानी कौन सा खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है विराट कोहली। तो वनडे रैंकिंग में, यानी कि बल्लेबाजी जो है रैंकिंग की अगर बात करें, तो उसमें बल्लेबाजी वनडे रैंकिंग में जो है नंबर 1 पर है विराट कोहली और नंबर 2 पर है रोहित शर्मा। और पिछली जो रैंकिंग जारी हुई थी आईसीसी की जो है बल्लेबाजी वनडे रैंकिंग जारी हुई थी, तो उसमें भी विराट कोहली नंबर 1 पर थे और रोहित शर्मा नंबर 2 पर थे। तो यानी कि इन्होंने अपनी रैंकिंग को जो बरकरार रखा है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। आईसीसी के द्वारा जारी गेंदबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर है ट्रेंट बोल्ट। ये खिलाड़ी जो है न्यूजीलैंड के हैं विद्यार्थियों। तो ये नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर है जसप्रीत बुमराह। और यहाँ पर जो अन्य जो खिलाड़ी के नाम दे रखे हैं, शाहीन अफरीदी और वहाब रियाज, ये दोनों खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के हैं, परंतु आपको फर्स्ट और सेकंड आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।